एसआईटी ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और उसके बेटे समेत कुल 18 लोगों के सैंपल लिए थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है, अब इस केस की कमान सीबीआई के हाथों में अब सौंप दी गई है। लेकिन रुकिएगा, परिवार खुश नहीं है। अब बारी है उस खबर की जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी है। जिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार पूरा बिहार कर रहा था, वो रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट ने इंसाफ की उम्मीदों को एक गहरा धक्का दे दिया है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आई उसके मुताबिक एसआईटी ने कुल 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए थे। इनमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन और उसका बेटा भी शामिल था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि छात्रा के कपड़ों से जो स्पर्म मिला था वो किसका था। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंसाफ की उम्मीद में बैठी एक मां की सिसकियां अब गुस्से में बदल चुकी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि अब सीबीआई जांच होगी, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का आरोप है अब कि यह जांच नहीं बल्कि सच को बदलने और दबाने की साजिश है। और बड़ा अपडेट है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की अनुशंसा के बाद अब इस केस की कमान सीबीआई के हाथों में अब सौंप दी गई है। लेकिन रुकिएगा, परिवार खुश नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमने न्यायिक जांच मांगी थी, सीबीआई नहीं। उनका सीधा आरोप है कि पहले एसआईटी ने सबूतों को कमजोर किया और अब उसी कमजोर केस को इस सीबीआई को सौंपकर असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ है जब डीएनए रिपोर्ट को लेकर मामले सामने आए। एसआईटी ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और उसके बेटे समेत कुल 18 लोगों के सैंपल लिए थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है अब कि छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म से किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ है। आखिर वो तीसरा कौन है? क्या जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है? लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला बयान छात्रा की मां का आया है। डीजीपी आवास से निकलते वक्त जिस तरह से मां का गुस्सा फूट पड़ा था, सभी ने देखा। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साफ कहती रही कि पुलिस वाले पीएमसीएच की रिपोर्ट को अफवाह बता रहे हैं। मां ने तलख लहजे में सिस्टम से पूछा, साहब आप भी पिता हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर कह दीजिए कि सब गलत है। सवाल कई है, अगर पुलिस सही है तो परिवार इतना नाराज क्यों? अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो असली कातिल कहां है? और क्या सीबीआई इस उलझे हुए केस की गुत्थी सुलझा पाएगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? देखिए, हम उठाएंगे हर वो सवाल जो सिस्टम को चुभता है, जो परिवार चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन 18 लोगों में वो गुनहगार नहीं तो फिर वो कौन था? क्या मौके से सबूत मिटा दिए गए या फरार हो गया? क्या जानबूझकर जांच का दायरा असली मुजरिम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा? तमाम सवाल उठ रहे हैं, जनता भी सवाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो क्या अब केस को अनसुलझा बताकर रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी? पीड़ित परिवार का आरोप अब सच के करीब लग रहा है कि एसआईटी के जरिए पहले सबूतों को कमजोर किया गया और अब मामला सीबीआई के पास जा रहा है। उम्मीद लगाई जा सकती है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जल्द अपडेट लेकर आएंगे, बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।